क्या है कर्नाटक के एडमिशन नियम? चॉइसेस जो एक्सरसाइज करनी होती हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी बारे में बात करूंगा आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। कर्नाटक की काउंसलिंग चल रही है। कर्नाटक एक ओपन स्टेट है और आप सब जानते हैं कि यहाँ पे 10 लाख की फीस पे कई सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल हैं। और इस बार जो मॉक रिजल्ट आई थी, इसमें जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से 15 से 20 नंबर नीचे देखने को मिली थी। हालांकि ये टेम्पररी अलॉटमेंट थी, जो एक्चुअल कट ऑफ होगी वो हायर साइड में ही रहेगी। मॉक का जो रिजल्ट आया था उससे थोड़ी हायर साइड में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी, उनको तो कुछ भी नहीं करना है, वो राउंड 2 का वेट करेंगे। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 में सीटें अलॉट होती हैं, उनको टोटल 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जिन्हें ऑनलाइन उनको अपने डिटेल्स लॉगिन करके एक्सरसाइज करना होता है। और इन्हीं 4 ऑप्शन पे उनकी आगे की काउंसलिंग की प्रक्रिया टिकी होती है। यह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ऐसे में आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। आप राउंड 2 या फिर मॉप अप राउंड या फिर स्टे मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते हैं। 4 चॉइसेस क्या क्या हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले चॉइस 1 आती है। चॉइस 1 उन कैंडिडेट्स को ऑप्ट करना है जिन्हें की अलॉटेड कॉलेज से पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन होगा, उनको उनके पसंद का कॉलेज मिल चुका है। ऐसे में वो जो फीस है वो फीस पेमेंट करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे जाके, या फिर चालान डाउनलोड करने का वहां पे ऑप्शन होगा। चालान डाउनलोड करके अपने नियरेस्ट बैंक से जाके पेमेंट करेंगे। उसके बाद अपना एडमिशन लेटर ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे। फिर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको केईए को रिपोर्ट करना होगा, वहां पे एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद कॉलेज जाके रिपोर्टिंग करनी होगी और इसके बाद ऑनलाइन लॉगिन करके वहां पे उनको कंफर्म कर देना होगा कि उन्होंने अपना एडमिशन ले लिया है। ऐसे कैंडिडेट के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है कर्नाटक की, वो यहीं पर खत्म हो जाएगी। किस तरीके से एडमिशन होगा वीडियो के आगे के हिस्से में बता दूंगा। फिलहाल ये ऑप्शन 1 हो गया, अलॉटेड है, जो भी सीट मिली है उससे सेटिस्फाइड हैं, तो यहाँ पे आपको चॉइस 1 डालना है। चॉइस कहा जाता है इसको, जो चॉइस फिलिंग होती है उसको कर्नाटक में ऑप्शन एंट्री बोलते हैं। और जो अलॉटमेंट के बाद आपको अपना इंटरेस्ट शो करना होता है, इसको चॉइस एक्सरसाइज करना बोलते हैं। तो चॉइस 1 की बात मैंने कर ली। अब बात करते हैं चॉइस 2 की। कर्नाटक राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है, ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इससे बेटर भी मिल सकता है, तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में जाएंगे। आपको चॉइस 2 एक्सरसाइज करनी है। प्रोसीजर ये होगा कि लॉगिन करेंगे, फीस की पेमेंट करेंगे, वही प्रक्रिया है, या तो ऑनलाइन एनईएफटी के माध्यम से करेंगे या चालान डाउनलोड करके करेंगे। इसके बाद आपको एडमिशन लेटर फिलहाल नहीं मिलेगा, लेकिन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जाके केईए के पास वेरीफाई कराने होंगे और वहीं पर जमा कर देने होंगे। आप ऑप्शन 2 यानी कि सेकेंड चॉइस एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप राउंड 2 की काउंसलिंग का वेट करेंगे। राउंड 2 जब होगा तो राउंड 2 में कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होगी। पहले से जो आपने ऑप्शंस डाल रखे हैं उनको ही देखा जाएगा कि आपको जो ऑलरेडी अलॉटेड कॉलेज है उससे ऊपर का कोई कॉलेज आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। उस ऑप्शन जो कि अलॉट हो चुका है उसके नीचे के जो कॉलेजेस हैं उसको कंप्यूटर कंसीडर नहीं करेगा। अपग्रेडेशन का मतलब यही होता है, आपने टोटल जितनी चॉइसेस भरी हैं उनमें आपके प्रेफरेंस वंस से कंप्यूटर आपके रैंक को मैच करना शुरू करता है। और अगर मान लेते हैं कि आपने 25 चॉइसेस भरी थी और 10th नंबर पे आपने जिस कॉलेज को रखा था वो आपको अलॉट हो चुका है, आप राउंड 1 में अपग्रेडेशन में गए हैं, तो राउंड 2 में 10th से ऊपर के जो 9 ऑप्शंस हैं सिर्फ वही कंसीडर किए जाएंगे। 10th के बाद वाले जो ऑप्शंस हैं वो कंसीडर नहीं होंगे। अगर 10th के ऊपर वाले 9 कॉलेज में से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, जो 10th नंबर का अलॉटेड कॉलेज है राउंड 1 का, वही आप राउंड 2 में भी रिटेन करेंगे। एक बात फिर से दोहरा देता हूं कि कर्नाटक में राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन होते हैं, राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन भी नहीं होते और चॉइस फिलिंग भी नहीं होती। राउंड 1 में ही आपने जो चॉइसेस दी होती हैं वही राउंड 2 में भी आपके लिए अवेलेबल होती हैं। उनको ही कंप्यूटर जज करता है और अगर आपका रैंक मैच करता है तो उस पर अलॉटमेंट होती है। अब बात करेंगे चॉइस नंबर 3 की। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 1 में लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आपको लॉगिन करके चॉइस नंबर 3 डाल देना है। इसका मतलब यह है कि आपको कॉलेज तो मिला था, वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, आप राउंड 2 पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप इसे फ्री एग्जिट भी कह सकते हैं। जरा सी लिमिटेशन है यहाँ पे, जब राउंड 2 की प्रोसेसिंग शुरू होगी तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ था वो
कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको छोड़ के बाकी की जो चॉइसेस हैं नंबर 1 से लेके लास्ट नंबर तक, वो सारी चॉइसेस जो हैं वो एक्सरसाइज की जाएंगी। इसको अपने पुराने एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं कि आपने टोटल 25 कॉलेजेस भरे थे। राउंड 1 में आपको 10th नंबर का जो कॉलेज है वो अलॉट हो गया, लेकिन आपको लगा कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, आपने चॉइस 3 डाल दी। अब जब राउंड 2 की सीट प्रोसेसिंग होगी तो उसमें आपके 25 ऑप्शन में से वो जो 10 नंबर वाला कॉलेज था उसको हटा के बाकी के 24 ऑप्शंस को कंप्यूटर कंसीडर करेगा, और उस समय जो भी मेरिट आ रही होगी उसके हिसाब से जिस भी कॉलेज पे आपका रैंक मैच करेगा तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। चूंकि राउंड 2 में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना होती है कि राउंड 1 में अगर आपने चॉइस 3 ऑप्ट किया है तो राउंड 2 में भी आपको कोई न कोई सीट मिलेगी। ऐसे में राउंड 2 में आपको जो भी सीट मिलेगी वो सीट आपको एक्सेप्ट करनी होगी। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। लास्ट ऑप्शन 4th चॉइस क्या होती है? ऐसे कैंडिडेट जिन्हें जो कॉलेज मिला है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो चॉइस 4 वहां पे डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा चॉइस 4 डालने के बाद आप कर्नाटक की काउंसलिंग को आगे बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, राउंड 2 में भी नहीं, मॉपअप में भी नहीं। यानी आपने यह कहा है कि मुझे जो कॉलेज मिला था यह मुझे पसंद नहीं है और मुझे कर्नाटक की काउंसलिंग ही नहीं करनी है। तो ये बहुत लिमिटेड लोग ही इसको यूज करते हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस 3 का ऑप्शन है जिसमें आप अपनी अलॉटेड सीट को रिजेक्ट करके भी आगे के राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चॉइस 4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गलती से न डाल दीजिएगा, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 में सीट मिली थी और जो अपग्रेड के लिए गए थे, उनके पास ऑप्शन होता है अपनी अलॉटेड सीट को रिजाइन करने का। वो कब तक का होता है? राउंड 2 के लिए जब ऑप्शन एंट्री चल रही होती है तो उसकी जो लास्ट डेडलाइन है उससे पहले वो अपनी सीट रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने राउंड 1 में जब अपग्रेडेशन ऑप्ट किया था तो उन्होंने फीस भरी थी। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जो भी फीस दी थी इसमें से 5000 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा और वो अपनी उस अलॉटेड सीट को छोड़ सकते हैं। हालांकि फिर आगे की काउंसलिंग के लिए ये कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये ऑप्शंस थे जो फिलहाल आपको कर्नाटक की काउंसलिंग में यूज करने हैं। मॉपअप राउंड की अगर बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 या फिर राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिलेगी वह मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन मॉपअप राउंड के समय पे उन्हें अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करना होगा। एक एंट्री पास डाउनलोड होती है, वो ऑफलाइन काउंसलिंग है और उस एंट्री पास के बगैर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। साथ साथ फीस की डीडी भी ले जानी होती है। तो ये जब मॉपअप राउंड का वक्त नजदीक होगा तो मैं डिटेल्स में बता दूंगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 से अपग्रेड होकर राउंड 2 में सीट मिल गई होगी या फिर जिन्हें राउंड 2 में सीट मिलेगी, वो उनका फाइनल एडमिशन होगा, वो मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एक एक्सेप्शन है कि जिन्हें राउंड 1 और 2 में डेंटल की सीट मिली है वो चाहें तो उस डेंटल की सीट को एमबीबीएस से मॉपअप राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसी संभावना है कि मॉपअप राउंड में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी होगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई नहीं कर पाए थे कर्नाटक में, उनके लिए मॉपअप के समय एक बार फिर से मौका मिल सकता है कर्नाटक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। जिनको सीट अलॉट हो जाएगी वो भी एडमिशन का प्रोसीजर जान लें। लॉगिन करेंगे, वहां से आपको चॉइस 1 डाल देना है, इसके बाद फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट करने के बाद एक एडमिशन लेटर डाउनलोड होगा। उस एडमिशन लेटर के साथ साथ आपके पास जो वेरिफिकेशन स्लिप है वो और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वह लेकर आपको केईए को रिपोर्ट करना है। आपकी डॉक्यूमेंट लिस्ट में 2 और डॉक्यूमेंट ऐड कर लीजिए। जो ब्रोशर है केईए का उसमें 2 एनेक्सर्स हैं। एनेक्सर 1 जो है ये एक बॉन्ड है, 20 रुपए के पेपर पे बनेगा, जिसमें बेसिकली आपको ये लिखना होता है कि आपने किसी दूसरे स्टेट में सीट नहीं ले रखी है या फिर आप जो सीट लेने जा रहे हैं उसको आप लास्ट डेट को कैंसिल नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ नियम है उसमें, वो एक बॉन्ड बनता है। और एनेक्सर 9 जो है ये भी हर किसी के लिए कंपलसरी होता है और यह रूरल सर्विस बॉन्ड का है। जी हाँ, कर्नाटक में प्राइवेट कॉलेज हो या फिर सरकारी कॉलेज हो, 1 साल की कंपलसरी रूरल सर्विस वहां पे देनी होती है। जो डीम्ड से पढ़ाई करेंगे उन्हें ये कंपलसरी रूरल सर्विस नहीं करनी है, लेकिन सरकारी और प्राइवेट दोनों ही कंडीशंस में 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड है।
एक और बात जान लीजिए, अगर आप कर्नाटक से प्राइवेट में पढ़ाई करते हैं या फिर डीम्ड में पढ़ाई करते हैं तो पीजी का बेनिफिट भी आपको वहाँ पे मिलता है। लेकिन कोई कैंडिडेट पीजी की पढ़ाई कर्नाटक से करे तो उसे भी 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड देना होता है। तो यहाँ पे इस बात को लेकर स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि अगर आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की, 1 साल रूरल सर्विस बॉन्ड आप अगर यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद जब आप पीजी करते हैं फिर कर्नाटक से ही, तो दोबारा आपको रूरल सर्विस बॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो तो उसे तो रूरल सर्विस बॉन्ड उस समय नहीं भरना पड़ेगा, सर्विस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन बाद में अगर वो पीजी की पढ़ाई कर्नाटक से कर लेता है तो एक बार उसे भी 1 साल की रूरल सर्विस वहां पे देनी होती है। यानी दोनों ही मामले में अगर आप यूजी और पीजी दोनों ही कर्नाटक से करते हैं तो 1 साल का कंपलसरी रूरल सर्विस बॉन्ड है। बॉन्ड बेसिकली ये है कि आपको सर्विस देनी है तो बस देनी है, पैसे के बदले में आप इसे कैंसिल नहीं करा सकते। तो ये नियम भी है। और इस बॉन्ड के पेपर जो है वो एडमिशन के समय पर ही देने होते हैं। जो फॉर्मेट है वो एनेक्सर 9 में दिया हुआ है। 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे इसको बना के आपको आपके साथ ले जाना होता है। तो ये जानकारी थी कर्नाटक काउंसलिंग को लेकर। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे क्विक अपडेट्स देना आसानी से पॉसिबल होता है। लाइक कर दें वीडियो को। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।